नमस्कार प्यारे बच्चों, क्लास 10th पार्ट यूरोप में राष्ट्रवाद, इसका पार्ट 1 आपको पहले ही कराया जा चुका है और आज हम पार्ट 2 महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे और प्रश्नोत्तरों को अपनी कॉपी या नोटबुक में लिख लेंगे। पहला प्रश्न है, 19वीं सदी के मध्य में इटली कितने राज्यों में बटा हुआ था? 3, 5, 7, 9। तो इसका सही उत्तर है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इटली के एकीकरण का मुख्य कर्णधार निम्नलिखित में से कौन था? मैसेनी, ये मैसेनी है, गैरिबोल्डी, कावूर और उपयुक्त तीनों। तो इसका ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इंग्लैंड में राष्ट्र राज्य स्थापित करने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे जाता है? जनता को, सरकार को, संसद को या उपयुक्त सभी? तो इसका ऑप्शन सी सही है, इंग्लैंड में राष्ट्रीय राज्य स्थापित करने का श्रेय संसद को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड में शानदार क्रांति कब हुई? 1588 में, 1688 में, 1788 में या 1888 में? तो इसका ऑप्शन बी सही है, 1688 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लैंड में शानदार क्रांति ने निम्नलिखित में से किसकी शक्तियाँ छीनी थी? लोकतंत्र की, राजतंत्र की, धनिक तंत्र की, गणतंत्र की? तो इसमें ऑप्शन बी सही है, राजतंत्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई? एक्ट ऑफ लॉ, एक्ट ऑफ यूनियन, एक्ट ऑफ रूल्स और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है एक्ट ऑफ यूनियन, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। लाल टोपी या टूटी जंजीर निम्नलिखित में से किसका प्रतीक है? गुलामी का, दासता का, स्वतंत्रता का या बुदास का? तो इसमें ऑप्शन सी सही है, स्वतंत्रता का। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में स्वतंत्रता का प्रतीक किसे माना जाता है? मारियान को, जर्मेनिया को, शासक को, डाक टिकट को? तो इसका ऑप्शन ए सही है, मारियान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जर्मन राष्ट्र का रूपक या प्रतीक थी? मारियान, जर्मेनिया, पेड़ की पत्तियां या ऑप्शन डी डाक टिकट? तो इसका ऑप्शन बी सही है, जर्मेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन बलूत को निम्नलिखित में से किसका प्रतीक माना गया है? कायरता का, वीरता का, अन्याय का, इनमें से कोई नहीं। तो जर्मन बलूत को वीरता का प्रतीक माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मेनिया किस वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती है? बबूल के, नीम के, पीपल के या बलूत के? तो इसमें ऑप्शन डी सही है, जो जर्मेनिया थी वो बलूत के पत्तों का मुकुट पहनती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, काला सागर और एडियाटिक सागर के मध्य के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? बाल्कन क्षेत्र, रोमानी क्षेत्र, ओटोमन क्षेत्र या जर्मन क्षेत्र? तो इसमें हम काला सागर और एडियाटिक सागर के मध्य के क्षेत्र को बाल्कन क्षेत्र कहते हैं। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इटली के शासक इमैनुएल द्वितीय की पत्नी का क्या नाम था? फिगारा, ला टालिया, ला टीकिया या ला लिलिया? तो इसमें ऑप्शन बी सही है, ला टालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाटरलू की लड़ाई कब हुई? 1811 ईस्वी में, 1814 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में, 1819 ईस्वी में?
तो इसमें ऑप्शन सी सही है, वाटरलू की लड़ाई 1815 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास में किसे लौह और रक्त नीति का जन्मदाता माना जाता है? मुसोलिनी को, हिटलर को, बिस्मार्क को, माओ को? तो इसमें ऑप्शन सी सही है, इतिहास में लौह और रक्त नीति का जन्मदाता बिस्मार्क को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गॉड सेव आवर नोबल किंग निम्नलिखित में से कहाँ का राष्ट्रीय गान है? जापान का, इंग्लैंड का, इटली का, चीन का? तो इसमें ऑप्शन बी सही है, इंग्लैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूसेपी मैस्सेनी का जन्म कहाँ हुआ था? रोम में, पिनमोंड में, सैक्सनी में या जिनेवा में? तो इसमें ऑप्शन डी सही है, जूसेपी मैस्सेनी का जन्म जिनेवा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में कब शामिल किया गया? 1798 में, 1801 में, 1707 में या 1688 में? तो इसमें ऑप्शन बी सही है कि आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में 1801 में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई? 1833 में, 1821 में, 1832 में या 1887 में? तो इसमें सही ऑप्शन है सी, 1832 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला किसने तैयार की? विलियम प्रथम ने, बिस्मार्क ने, नेपोलियन बोनापार्ट ने या नेपोलियन थर्ड ने? तो इसका ऑप्शन बी सही है, बिस्मार्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक कौन था? रूसो, मोंटेस्क्यू, नेकर या दिदरो? तो इसमें ऑप्शन ए सही है, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक रूसो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? नेपोलियन को, रूसो को, दिदरो को, वाल्टेयर को? तो इसमें ऑप्शन बी सही है, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत रूसो को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? रूसो ने, वाल्टेयर ने, दिदरो ने या नेकर ने? इसमें ऑप्शन सी सही है, विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना दिदरो ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1789 में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था? लुई 14, लुई 16, लुई 15 या नेपोलियन का? तो इसमें ऑप्शन बी सही है, लुई 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका किस वर्ग की थी? तो सभी बच्चे इस वाले क्वेश्चन को अपने आप करेंगे। कृषक वर्ग की थी, कुलीन वर्ग की थी, मध्यम वर्ग की थी या मजदूर वर्ग की थी? ये आपका बेटा आज का होमवर्क है। सभी छात्र इसे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि ऑप्शन कौन सा सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की? नेपोलियन बोनापार्ट ने, लुई 16 ने, लुई 14 ने या जॉर्ज 3 ने? तो बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना नेपोलियन बोनापार्ट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रिया के साथ पर्शिया का युद्ध कब हुआ? 1860 में, 1863 में, 1865 में, 1866 में? तो इसमें ऑप्शन डी सही है, 1866 में ऑस्ट्रिया के साथ पर्शिया का युद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्शिया का ऑस्ट्रिया के साथ किस संधि के द्वारा युद्ध विराम हुआ? वियना की संधि, वर्साई की संधि, पेरिस की संधि या लंदन की संधि? तो इसमें ऑप्शन ए सही है, वियना की संधि के साथ युद्ध विराम हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस और पर्शिया का युद्ध कब हुआ? 1865 में, 1870 में, 1872 में
ये 1880 में, तो इसका सही ऑप्शन है 1870 में, बी ऑप्शन सही है। फ्रांस और पर्शिया का युद्ध कब हुआ? 1870 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम स्टेट कौन थे? कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग, दास वर्ग या कृषक वर्ग? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पादरी वर्ग। आज के क्वेश्चन आपके समाप्त होते हैं प्यारे बच्चों, और मुझे आशा है आप सभी को समझ में आ गए होंगे। 21 तारीख से आपके एग्ज़ाम है। सभी बच्चे इन प्रश्नों को अपनी पुस्तक में नोट कर लें और याद भी कर लें। धन्यवाद।